नमस्कार, जय राधे कृष्णा, हर हर महादेव। प्रिय मिथुन राशि वालों, 4 जगहों से होगा भारी धन लाभ, कलयुग की सबसे बड़ी घटना। और क्या क्या बड़ा होगा आपके जीवन में, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखें। लाभ और हानि के बारे में भी बताएंगे। जैसा कि यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप इसे चाहें तो नाम या लगन राशि के आधार पर देख सकते हैं। और अगर आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो आप इसे नाम या लगन राशि के आधार पर भी देखें। और अगर आपकी मिथुन राशि नहीं है तो आप कि फैमिली में किसी की हो, आप उनके बारे में जान सकते हैं कि क्या बड़ा उनके जीवन में होने जा रहा है और उनका उनके जीवन पर क्या लाभ देखने को मिलेगा और क्या क्या प्रभाव होगा। जैसे कि इस समय आपके लग्न में बैठे हुए हैं बृहस्पति देव यानी कि गुरुदेव, जो यहाँ से आपको लाभ प्रदान करते हुए दिखाई देंगे। लग्न आपके स्वास्थ्य को दर्शाता है, व्यक्तित्व आपके रंग रूप को दर्शाता है। यहाँ पर जिनको बीमारियाँ थी यानी कि रोग हो या बीमारियाँ हों, वे ठीक होते हुए दिखाई देंगे। गुरुदेव हैं यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। यहाँ पर आप अपनी बुद्धि से कार्य करते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपके कार्य क्षेत्र में आपको लाभ देखने को मिलेगा। रुके हुए कार्य बनते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपको कार्य क्षेत्रों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपके कार्य बनेंगे तो और सफलता की ओर भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके सातवें भाव में बैठे हुए हैं बुध, मंगल, सूर्य और शुक्र। यहाँ पर ये चारों ही आपस में शत्रु भी होते हैं और मित्र भी। बुध और मंगल शत्रु होते हैं, सूर्य और शुक्र शत्रु होते हैं। लेकिन यहाँ पर बुध और सूर्य मित्र, मंगल भी मित्र, लेकिन शुक्र यहाँ पर सूर्य के शत्रु होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर आपको मित्रों के द्वारा लाभ देखने को मिलेगा। यह भाव आपका जीवन साथी, साझेदारी, बिजनेस का होता है, विवाह का होता है। यहाँ पर जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था उनके विवाह के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चारों ही ग्रह विवाह के कारक हैं और जो कि सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर शुक्र नीच के हैं, जिससे आपको नुकसान कम होता हुआ दिखाई देगा, आपके खर्चे कम होते हुए दिखाई देंगे और कार्य क्षेत्र में लाभ भी देखने को मिलेगा। और यह भाव आपका जीवन साथी का भी होता है। यहाँ पर जीवन साथी से जो लड़ाइयाँ होती थी वो भी कम होती हुई दिखाई देंगी। और यहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं, सरकारी नौकरी के कारक हैं, विवाह और एग्जाम के कारक हैं, पिता के कारक हैं। यहाँ पर आपके पिता से बनती हुई दिखाई देगी। सूर्य है यहाँ पर आपकी सरकारी नौकरी के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सूर्य देव यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वे सूर्य देव के उपाय अवश्य करें, जिससे उन्हें उनके कार्य क्षेत्र में लाभ देखने को मिलेगा और कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। जॉब से संबंधित कार्य भी बनते हुए दिखाई देंगे, विवाह से संबंधित कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। बुध हैं, बुध बुद्धि के कारक हैं, एग्जाम के कारक हैं, मैरिड लाइफ के कारक हैं, इंटरव्यू के कारक हैं और एग्जाम के कारक हैं। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि यहाँ पर उन्हें उनके कार्य क्षेत्र में सफलता देखने को मिलेगी, कार्य क्षेत्र में कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। और एग्जाम के भी कारक हैं बुध, तो यहाँ पर जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण समय हो जाता है। उन्हें उनके कार्य क्षेत्र में सफलता देखने को मिलेगी, वे अपनी बुद्धि से कार्य करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि बुध की दृष्टि इस समय आपके लग्न में पड़ी हुई है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको स्वयं ये लाभ प्रदान करते हुए दिखाई देंगे। जो बिजनेस करते हैं उन्हें यहाँ पर लाभ देखने को मिलेगा। गुरुदेव का सकारात्मक प्रभाव है तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, कार्य बनेंगे, सफलता की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो प्रिय मित्रों, यहाँ पर जिन्होंने ऋण लिया हुआ है, ऋण का भाव आपका होता है छठा, जिसमें कोई नहीं बैठा हुआ है, ना ही यहाँ पर किसी की दृष्टि पड़ी हुई है। यहाँ पर आप अपनी बुद्धि से अपने ऋण को जमा करते हुए दिखाई देंगे। जिसने कर्ज या ऋण लिया हुआ है वे अपनी बुद्धि से उस कार्य क्षेत्र में ध्यान देते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पर मंगल है, मंगल साहस और पराक्रम वाणी को देखते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी वाणी में मधुरता रखनी होगी, जिससे आपके कार्य बने और आपके अधिकारियों से बनी रहे और आपकी पदोन्नति होती हुई दिखाई देगी। तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये समय आपके लिए। और इस समय आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं राहु, भाग्य के भाव में बैठे हुए धर्म, शिक्षा, तीर्थ यात्रा और उच्च शिक्षा के भाव में बैठे हुए राहु एक राक्षसी ग्रह है। चाहे तो किसी को राजा बना सकते हैं और चाहे तो किसी को रंक बना सकते हैं। इस समय आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नवम भाव आपका होता है भाग्य, धर्म, तीर्थ यात्रा और उच्च शिक्षा का। यहाँ पर जो भाग्य को देखते हुए दिखाई देंगे, राहु के उपाय अवश्य करें, जिससे आपको भाग्य बनाते हुए दिखाई देंगे, जिससे उस कार्य क्षेत्र में आपको सफलता देखने को मिलेगी, कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। शिक्षा के भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पर जो शिक्षक हैं तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण समय रहेगा। राहु के उपाय अवश्य करें। तीर्थ यात्रा करना चाहते थे उसमें आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, विदेश यात्रा करना चाहते थे उसमें भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, उच्च शिक्षा में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगी जो उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे। और आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं शनिदेव, कर्मों के न्यायाधीश, कर्मों के विधाता, कर्म के भाव में बैठे हुए हैं, जो कि आपका 10वां भाव होता है कर्म, कैरियर, व्यवसाय, पिता,
मान सम्मान और नौकरी का। यहाँ पर जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें उनकी मेहनत के अनुसार फल देखने को मिलेगा, यानी कि सफलता उन्हें उनकी मेहनत के अनुसार देखने को मिलेगी। शनिदेव धीमी गति से फल प्रदान करते हैं, लेकिन फल अवश्य प्रदान करते हैं, कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। धर्म के भाव में बैठे हुए हैं, करियर के भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर आपके करियर को भी संवारते हुए दिखाई देंगे अगर आप आपके कार्य क्षेत्र में मेहनत करेंगे। इस समय आपके व्यवसाय को भी देख रहे हैं, यहाँ पर पिता के भाव में बैठे हुए हैं, मान सम्मान के भाव में बैठे हुए हैं। आपको आपके कार्य क्षेत्र में सफलता देखने को मिलेगी। तो प्रिय मिथुन राशि वालों, वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय सूर्यदेव, जय शुक्र महाराज अवश्य लिखें, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपके रुके हुए कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। आपके कार्य क्षेत्र में आपको लाभ देखने को मिलेगा। सभी कार्य क्षेत्रों में लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो नमस्कार, जय राधे कृष्णा।